शांति। प्रातः क्लास 31 मई 1968, 31 मई 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अभी तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन हो चुका है। अभी तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए। जहां कोई शाखा खोली जाती है तो वहां के कोई बड़े आदमी, कलेक्टर, विद्वान या कोई विधायक उनको ओपनिंग कराने के लिए बुलाते, क्योंकि बड़े आदमी को देख नीचे वाले ऑफिसर सभी आ जाएंगे। समझो गवर्नर आवेगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि आवेंगे। अगर कलेक्टर को तुम मंगावेंगे तो बड़े आदमी नहीं आवेंगे। इसलिए कोशिश की जाती है कि बड़े से बड़ा आदमी आवे। किस न किस बहाने से अंदर आवे तो तुम उनको रास्ता बताओ। वेद के बाप से वेद का वर्षा मिलता है। कैसे मिलता है ये बताओ। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कि वेद का बाप कैसे आके वर्षा देते। ऐसे भी बहुत कहते हैं कि भगवान आ गए, परंतु नहीं जानते, कुछ भी नहीं। ऐसे अपन को भगवान कहलाने वाले भी ढेर आए। ये तो समझाना है कि वेद का बाप आकर वेद का वर्षा दे रहे। कल पहले मिसल ड्रामा के प्लान अनुसार ये सारी सेंटेंस लिखना पड़े। लिखत में पढ़ने से मनुष्य पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे। अगर बोलेंगे कि भगवान आए, मानेंगे नहीं। वेद का बाप वेद का वर्षा देने के लिए आया है, ऐसे लिखना है। जिनके तकदीर में होगा वो जरूर सुनेंगे। तुम बच्चों को तो मालूम है ना, हम वेद के बाप से वेद का वर्षा ले रहे। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि फिर कोई संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। माया पछाड़ लेती है, चलते चलते माया हरा देती है। ऐसे तो लॉ भी नहीं है कि एक तरफ जीत हो और दूसरी तरफ हार हो ही नहीं। हार और जीत दोनों चलती रहती है पुरुषार्थी जीवन में। इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। अभी तुम जीत पा रहे हो, ऐसे भी नहीं कि सभी जीत पा सकते हैं, नहीं। पक्के पक्के कितने हैं राजयोगी? 108 आत्माएं जो जीत पाते हैं, विकारों पर जीत पाते हैं। ये तो युद्ध चलती है, ये माया के साथ युद्ध है।
युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। जब कोई कुश्ती होती है या बॉक्सिंग होती है तो प्राइजेस निकलते हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। ये माया के साथ बॉक्सिंग है। राजयोग जो है वो कर्मेंद्रियों से युद्ध करते हुए मन की अवस्था को नीचे जाने नहीं देना, आत्मिक स्थिति को नीचे जाने नहीं देना। इस युद्ध में कोई पहलवान फर्स्ट प्राइज लेता है, कोई सेकंड प्राइज लेता है, कोई थर्ड प्राइज लेता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही राजयोग सीखता है, वो तो अव्वल नंबर है लेकिन नंबरवार है। यह तो तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। कब कब युद्ध न करने वाले भी देखने आ जाते, वह भी अलाउ किया जाता है। अगर बहुत अलाउ करेंगे तो सारा शहर आ जाएगा। कब कब अलाउ किया जाता है, शायद कुछ रंग लग जाए और सेना में आ जाए, क्योंकि दुनिया को तो पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धा हो। ऐसे योद्धा हो कि जिसके हाथ में कोई हथियार पवार नहीं है, बिना हथियारों के योद्धा हो। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे नहीं, परंतु बाप समझाते हैं ना, ये ज्ञान की तलवार है, ये ज्ञान की कटारी है। उन्होंने फिर स्थूल समझ लिया। इन्होंने स्थूल समझ लिया, दुनिया वालों ने। वो तो जो बड़े बड़े बाबा हैं जो बोलते कि एक हिंदू राष्ट्र स्थापन होगा, तो क्या कहते, अरे हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए तो हम भी इन मुसलमानों से लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, तलवारें रखेंगे। उनको पता ही नहीं देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों दिखाए, देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र क्यों दिखाए। वो कोई स्थूल लोहे के अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है। परमात्मा आके जब संगम युग में ज्ञान सुनाता है तो उन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के आधार पे हम बच्चे माया से युद्ध करते। तुम बच्चों को बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया, जो खुद त्रिनेत्री होगा वही दूसरों को तीसरा नेत्र दे सकता है। ब्रह्मा को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया, इसलिए ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला वो बेसिक ज्ञान है, उसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। अमृत तब निकलता है जब मंथन होता है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। उन मनुष्यों को यह अज्ञान तलवार, काम कटारी, अज्ञान की लोहे की तलवारें रखते हैं और काम कटारी चलाते। तुम बच्चों के हाथ में है ही ज्ञान की तलवार, हिंसा आदि की कोई बात नहीं है। महाभारत का जो युद्ध था कौरव पांडव यादवों के बीच में, वो हिंसक युद्ध है या अहिंसक युद्ध है? अहिंसक युद्ध है। पांडव 5 दिखाए जाते, इसका मतलब उंगलियों पे गिने जाने इतने थोड़े। तो भगवान जब आता है तो थोड़े बच्चे
उसको पहचान पाते साधारण मनुष्य तन में, तो वो गए पांडव। बाकी सारे कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय। तो ये अहिंसक युद्ध है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए, उनको भी हिंसक बना दिया है। बोलते महाकाली ने महिषासुर का वध किया, असुर। और जो महाकाली गले काटती थी और जो खून गिरता था उसको कटोरी में इकट्ठा करती थी, रक्त बीज। ढेर सारे राक्षस पैदा हो जाते थे, काटती जाती थी, खून कटोरी में ले लेती। तो कितना हिंसक दिखाया। वास्तव में ये संकल्पों के खून की बात है। जो राक्षसी संकल्प चलाने वाली जो ब्राह्मण आत्मा है, उनके देहाभिमान का गला काटने की बात है, उनके पद का विनाश करने की बात है। तो बिल्कुल बेसमझ है। मूर्ख की भी हद न रही है, मूर्ख भी महामूर्ख है। तुम अभी फील करते हो कितने म्लेच्छ थे। म्लेच्छ माना शूद्र। ऐसे नहीं कि तुम सभी वैष्णव थे, भक्त थे, सभी में दैवी गुण थे नहीं। बाप जानते हैं अच्छी तरीके से कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वह तो खुद ही बाप कहते फूल आगे होना चाहिए, निश्चय यह फूल बनने वाले। बाबा नाम नहीं लेते, नहीं तो और कहेंगे हम कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सभी हाथ उठाते। यूं तो खुद भी समझ सकते, जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते। बाप से प्यार है तो उनकी याद में भी रहेंगे। एक रस तो कोई भी याद कर न सके, याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं है। और मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। प्यारी चीज को बहुत याद किया जाता है। बच्चे प्यारे होते तो माथा कुल्ले पर भी चढ़ा लेते। छोटे बच्चे तो फूल है। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है बाबा की गोद में जावे, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं। झट बच्चे को उठाकर गोद में बिठावेंगे, प्यार करेंगे। ये वेद का बाप तो बहुत ही प्यारा है, सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हद की मनोकामनाएं या वेद की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लौकिक मनोकामनाएं पूरी करते हैं या अलौकिक अलौकिक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो मनुष्य क्या चाहता है? एक तो चाहता है तंदुरुस्ती अच्छी हो, कभी बीमार आदि ना हो। और दूसरा चाहता है धन हो, पैसा। तंदुरुस्ती अच्छी है लेकिन पैसा नहीं है तो तंदुरुस्ती क्या काम की। तो धन जिससे सुख मिले वो चाहता है। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ भी मिलनी जरूर है। 21 जन्म तुमको हेल्दी वेल्दी हैप्पी बना देता है बाप। यह तो बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे तो ऐसे ही पुरानी कहेंगे। बाकी ये कुछ भी नहीं कह सकेंगे कि लाखों वर्ष हुए वह पद्मों वर्ष हुए, नहीं।
तुम जानते हो ये नई कब होती है, फिर पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती है, फिर पुराने में आते हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझा है तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। बाप ऑलराउंडर पार्टधारी है। सृष्टि रूपी रंगमंच पे आदि से लेके अंत तक पार्ट बजाता है। वैसे अष्टदेव भी ऑलराउंडर पार्टधारी है। पार्ट बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पार्ट बजाने आते हो। वह स्वीट साइलेंस हो। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि हम शांति धाम में थे और यहां है पार्ट बजाने। अगर यह याद रहे तो जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। शांति धाम से यहां आए पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ फिर हम जहां से आए वहां फिर वापस जाएंगे। सब शांति धाम से आते हैं। सबका घर वह ब्रह्मलोक है। वो तो जड़ तत्व को समझते, लेकिन चैतन्य है ब्रह्मांड जहां सभी आत्माएं रहती है। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते अंडे मिसल। क्या बोला? ब्रह्मांड अंड। तो रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते अंड मिसल। शिवलिंग के रूप में पूजा करते, तो उनको यह पता नहीं कि आत्मा बिल्कुल छोटी है। कहते स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़ी की करते हैं। ये समझने से तुम जानते हो कि इतनी छोटी पिंडी की तो पूजा हो नहीं सकती। फिर भी भक्त लोग जो है वो बड़ा आकार बना देते पूजा करने के लिए। पूजा करते, दूध चढ़ाते। वास्तव में शिव है अभोक्ता, फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते? अगर दूध पीवे तो फिर भोक्ता हो गया। यह भी वंडर है जो शिव बाबा को दूध चढ़ाते। जरूर माता पिता बनते होंगे, परंतु वे जो सब कुछ करते हैं वह सभी है साक्षात्कार। प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। कौन? जो भक्ति मार्ग में करते हैं वो सारी साक्षात्कार की बातें हैं। वही प्रैक्टिकल नहीं है। हम उनके वारिस है, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए। जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे देता है और खुद वानप्रस्थ में चले जाते। तो यहां भी शूटिंग पीरियड में 2028-19 के बाद बाप वानप्रस्थी हो गए। 2022 से तो मुरली चलना भी बंद हो गया। तो जो वारिस होंगे बच्चे, उन पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे देते जाने से पहले। तो वारिस बच्चे कितने हैं? 8। तो 8 को ये ज्ञान की धन संपत्ति दे देते, इसलिए उनको बोला अष्ट वसु। वसु माना धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति, जिनमें सबसे ज्यादा है। यहां भी तुम समझते हो बाबा के पास जितना हम जमा करेंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा, क्योंकि ये अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। ऐसे अविनाशी बैंक और कोई होती नहीं। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं? कोई कोई विनाशी बैंक में बहुत सारा धन जमा करके रखते हैं। बोलते
बोलते कल जाके बीमार पड़ेंगे तो इमरजेंसी में काम आएगा। तो विनाशी बैंक के जो है उसमें धन सेफ रहेगा या अविनाशी बैंक में जमा करके रखेंगे तो सेफ रहेगा? अविनाशी बैंकों में जमा करके रहेंगे तो सेफ हो जाएगा, क्योंकि विनाशी बैंक के तो फेल होने वाली है, अभी भी हो रही है। इसके लिए बाबा ने बोला, गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा किसकी आग जलाए। तुम बच्चे तो जानते हो कुछ भी रहने का नहीं है, सभी भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरता है, विनाश होता है, तो कोई चोरों को माल मिलता है? नहीं, चोर आदि खुद भी खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी चकारी भी बंद हो जाएगी। नहीं तो पहले एरोप्लेन गिरते थे तो चोरों का बड़ा मजा आता था, उनको लूटपाट करते थे सारी, फिर वहां ही जंगलों में जाकर छुपा देते, सेकंड में काम कर लेते, खेतों से भी बहुत धन निकालते। जमींदार आदि बहुत धनवान होते, डर लगता है तो फिर ले जाते, किसको भी पता न पड़े, दीवालों आदि में छुपाते। मिस्त्रियों को तो पता पड़ता है, फिर उनको कमीशन दिया जाता है, किसी को बताना नहीं। तो बड़े बड़े ऑफिसर आदि मिलकर के खाते, अनेक प्रकार के काम करते, कोई रॉयल्टी से करते, कोई अनरॉयल्टी से करते। तुम जानते हो कि ये सभी विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाओगे। तुमको कहाँ भी कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुम तो बहुत ही ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कब पैसे लेने का ख्याल नहीं होगा, देवताओं को तो बिल्कुल ही नहीं रहता। बाप तुमको इतना सब कुछ देते हैं कि कब चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं, तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। क्या बोला? ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। लेकिन ईर्ष्या करते या नहीं करते? ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे से करते, जबकि बाप इतना सब कुछ देता है। कांटे और फूल है ना, यहाँ सभी कांटे हैं। भले बड़ा आदमी होगा, विकार बिगर थोड़े ही रह सकेंगे, तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। बाप समझाते ये सभी कांटे हैं, राजा से लेकर आम प्रजा तक सभी कांटे हैं, दुखदाई, विषय विकारों में गिरते रहते। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको इन राजाओं का भी राजा बनाता हूं। ये कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते। फूल माना पवित्र आत्मा है और कांटे माना अपवित्र आत्मा है। ये तो समझ है ना। बाप ने समझा है, सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। क्या बोला? सतयुग वालों को महाराजा और त्रेता वालों को राजा कहा जाता है। बड़े आमदनी तो कहेंगे महाराजा, छोटी आमदनी वालों को राजा कहेंगे। तो अष्टदेव बड़े बड़े महाराजाएं बनते सतयुग और द्वापर युग में, और जो 108 माला के मन के है वो राजाएं बनते। यहां कोई पैसे इकट्ठा है तो फिर अप्लाई कर सकते महाराजा का टाइटल लेने के लिए, खर्चा लगता है।
लाख 2 लाख देने से महाराजा बन जाते। महाराजा के दरबार पहले होंगे, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी मिलेगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है। तुम भी जानते हो कि हमारी माला बनती है, यह भी सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं है। रुद्रमाला को उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना। भक्ति मार्ग में अनेक मंत्र जपते थे, जो जिसका होगा उसका मंत्र जपेगा। कोई तो सन्यासी कहते हैं हमको याद करते रहो, तो बहुत है जो गुरु की भी माला फेरते हैं, वे बिचारी हो गए ना। आप कहते ये सभी है भक्ति मार्ग। यहां तो एक को याद करना है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और बाप साहब कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग देहाभिमान के कारण तुम सभी को याद करते थे, अभी माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो, कर्म करते बाप को याद करो, चलते फिरते बाप को याद करो, तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन दुख बढ़ते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है। तुम शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे, हल्कापन महसूस होगा। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए, पर एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है भक्ति मार्ग में, जिसके लिए इतना सभी कुछ किया, वे कहते हैं अभी मुझे याद करो। तुम कहते हो कि बाबा ठीक कहते या नहीं कहते। वे सन्यासी तो समझते पानी से ही पावन हो जाएंगे, ये सभी है झूठ। स्थूल पानी है क्या वेद का पानी है, ज्ञान का जल है जिससे पावन बन जाएंगे। ज्ञान निर्धूत कलमशा, ये ज्ञान है, ये आत्मा के ऊपर का जो मैला चढ़ा हुआ है पाप कर्मों का, उसको साफ करता है। तो ये जो पानी क्या गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है, फिर झरनों से आता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। यह भी कुदरत है, बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है। इनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। वैष्णव लोग हमेशा कुआं का ही पानी पीते हैं। एक तरफ समझते पवित्र है और दूसरे तरफ फिर समझते पतित से पावन बनने स्नान करने जाते। इनको तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, यह भी ड्रामा का कुदरत कहा जाता है। खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा होता है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। यह भी जानते हो धरती कलराठी हो जाती है तो उनमें ताकत नहीं रहती, स्वाद नहीं रहता है। कलराठी मतलब
धरती कलराटी होती है, मन बंजर हो जाती है, तो फसल नहीं उगेगी। तो वो हद की भी धरती है और वेद की भी धरनी है। वेद की धरनी है कन्या माता है, और कन्या माता रूपी धरती है बुद्धि रूपी धरनी। वो अगर बंजर हो जाएगी तो उसमें उस बंजर धरनी से फिर दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे तो भी फसल नहीं उगेगी, कितना भी बीज डालो ज्ञान का, वो खुद ही गहराई में समझेंगे नहीं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। तुम बच्चों को यहाँ ही बाप सब ये अनुभव कराते हैं, कैसे स्वर्ग होगा ये भी बताते। अभी तो नहीं है, ड्रामा में यह भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहां सतयुग के फल आदि कितने मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देखकर आते हो और सुनाते हो, फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो वहां जब आप जावेंगे तो इन आंखों से देखेंगे, मुख से खावेंगे, साक्षात्कार करते हो फिर तुम इन आंखों से देखेंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो क्या पावेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये अभी मालूम पड़ा है। पावन बनने में टाइम लगता है, याद की यात्रा मुख्य है। देखा, बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते, क्योंकि भाई बहन में भी गलत दृष्टि जा सकती है, इसलिए बाबा बोलते हैं अभी भाई भाई समझो अपन को। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता, हम सभी आत्माएं, शरीर नहीं है। यह बाप की युक्ति है, यहां जो कुछ देखने में आता है वो सभी विनाश हो जाएगा। यह शरीर छोड़ करके तुमको नंगे जाना है, शरीर का भान छोड़ने की बात है। आत्मा को नंगी कहा जाता है कब, जब शरीर का भान नहीं है। तुम यहां आते ही वो सीखने के लिए, यह शरीर छोड़ करके आत्मा कैसे जावे, मंजिल है ना। शरीर तो आत्मा को बहुत ही प्यारा है, शरीर न छूटे इसके लिए आत्मा कितना प्रबंध आदि करती है, हमारा ये शरीर न छूट जाए। आत्मा को इस शरीर से बहुत ही प्यार है। बाप कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, तुम तो तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हो। दुखी बीमार क्यों हो पड़ते हो, क्योंकि आत्मा छी है। आत्मा पावन हो जाएगी तो शरीर भी स्वस्थ हो जाएंगे। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, यह तो पुराना शरीर है, जड़जड़ी भूत, तमो प्रधान, इससे कोई ममत्व नहीं रखना है। अभी तुमको नया खरीद करना है, कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिल जाएगा, 5 तत्व भी पावन बन जाएंगे।
तत्व आदि को भी याद न करना है। बाप सभी बातें समझा कर कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। अपन को आत्मा समझो। तुम समझते हो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम मालिक है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। हमको पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। नाटक में कब रोते हैं क्या? बाकी शास्त्रों में जो बात बैठ लिखी है वो सभी ये दंत कथाएं। क्या बोला? शास्त्रों में इतनी सारी कथाएं लिख दी। शिव महापुराण पढ़ो और भागवत पुराण पढ़ो, कितनी ढेर की ढेर कथाएं लिख दी। तो सारी है दंत कथाएं। अभी ये भक्ति मार्ग खलास जरूर होना है। भक्ति करते माला फेरते ऐसे सब खत्म हो जाएंगे। बैठे बैठे मरते रहेंगे, कब न कब ऐसे मरते रहेंगे। तब बाप समझाते अभी जास्ती बच्चे पैदा न करो, जास्ती बच्चे पैदा ना करो या कुछ भी बच्चे पैदा ना करो। अभी तो गीता है फैमिली प्लानिंग का शास्त्र, और गीता में बोला है काम महाशत्रु है। लेकिन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं हिंदू 4-4 बच्चे पैदा करो, और बाबा बागेश्वर भी कहते हैं 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करो। और बाप कहते हैं कि अभी बच्चे पैदा ना करो, कोई भी काम के नहीं रहेंगे, कोई के भी बच्चे वारिस नहीं बनेंगे। अभी समय नहीं है जो बच्चे बड़े हो और वारिस बन सके। थोड़ा समय रह गया 10 साल का, तो वह समझते हैं बच्चे बड़े होंगे वारिस बनेंगे, क्योंकि समझते हैं कि कलयुग की आयु बहुत बड़ी है। बाप कहते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, तुम हिसाब करते रहो। अभी बच्चे क्या वारिस बन सकेंगे? तो क्यों फिर भी रखते हैं? क्योंकि मोह बहुत है। पिछाड़ी में कहेंगे बाबा ये लो, बाबा कहेंगे टू लेट। बाबा हमारे बच्चों को भी ले लो, हमारे धन को भी ले लो। अभी हम क्या करेंगे? ये तो सभी खत्म हो जाना है। हम लेवे ही क्यों जो फिर भरकर देना पड़े? हम पक्का सर्राफ है। बाबा जो है वो पक्का सर्राफ है। आगे चल के इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति निकलेंगे। तो तुम उस समय ये ले लो बाबा, धन ले लो। तो बाबा बोले अरे लेंगे तो चुप तो करना पड़ेगा, तो मना कर देंगे। ऐसा हम लेवे ही क्यों? इसलिए गरीब लोग बहुत आते हैं। या जो 2 कना भी देते तो भी मिलता बहुत है। मम्मा का मिसाल है, ओम राधे मम्मा। क्या मिसाल है? जब आई थी एक फ्रॉक पहनकर आ रही थी, गरीब घर से थी, लेकिन जगदम्बा का टाइटल मिल जाता है। सतयुग में राधा के रूप में जन्म लेगी। सुदामा ने भी कितना दिया? 2 मुट्ठी चावल दिया और महल ले लिए स्वर्ग के, स्वर्गीय संगठन। तो जल्दी ही चले जाते हैं। कोई कोई आते हैं, बाप से जुड़ते हैं, फिर चले जाते, क्योंकि योग नहीं है, कर्मातीत अवस्था न बनी।
बाकी जो कमाई की है चली नहीं जाती है। जन्म हुआ है तो बहुत ही ऊंचे घर में जहां सर्विस कर रहे हैं, इनके चरित्र ही ऐसे, फिर भी बहुत ताकत ले गई है ना। वेद की बात की ताकत ली, आत्मा में ताकत होगी तो चरित्र भी ऐसे ही चलेंगे। कृष्ण में ताकत थी तब तो चरित्र दिखाते थे। कैसे फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे, कब रोएंगे नहीं। तो माँ बाप क्या समझेंगे, कहेंगे ये तो देवता है, देवता है कब रोते नहीं है। जरूर कोई दैवी गुणों वाला बिछुड़ कर आया है, गुण साथ में ले आए तो जाकर सर्विस करते हैं ना। तुम शरीर छोड़ते हो तो भी सर्विसेबल हो। जितना पहले गए फिर बड़े होकर के फिर से आएंगे, आधा में छोड़ा हुआ फिर लेने आवेंगे। आगे चल करके यह भी बात बता देते, तुम्हारा आगे वाला फलाना नाम बाला है, यह भी बतावेंगे। फिर तुमको बहुत खुशी होगी। जबकि बाप इतना सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, तो यह क्यों नहीं बताएंगे। ड्रामा में पार्ट है, बाप गुइये गुइये बातें सुनाते हैं जो पहले नहीं सुनाई थी। कोई कहते हैं कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। तो बोलो बाबा ने यह थोड़ी बताया है, आगे चल बतावेंगे। अगर तुम यहां जीते रहेंगे तो सुनावेंगे, मर जावेंगे तो ना सुनेंगे ना सुनावेंगे। माला का अर्थ भी तुम समझ गए हो। तुम माला को क्यों फेरेंगे। 108 की जो माला बनाते हैं उसका क्या अर्थ है। आजकल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है उसको अगर सूर्य के डायमीटर से डिवाइड किया जाए, भाग दिया जाए, तो 108 की संख्या आती है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है उसको अगर चंद्रमा के डायमीटर से भाग दिया जाए तो 108 संख्या आती है। ऐसे टैली करते हैं वो लोग। लेकिन बाप आके 108 का माला का गहरा अर्थ समझाते हैं। जब भगवान टीचर बन के आते हैं सृष्टि पे संगम युग में, तब जो बच्चे नंबरवार उसके ईश्वरीय कार्य में मदद करते हैं, पतितों को पावन बनाने के धंधे में उसके मददगार बन जाते हैं, जो पूरे बाप के ऊपर बलिहारी हो जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, तो ऐसे जो 108 श्रेष्ठ आत्मा है, जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है, तो ऐसों का गायन 108 के माला के मनकों के रूप में होता है। तो तुम नमस्कार किसको करेंगे। देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण। शिव बाबा तुम ब्राह्मणों को पढ़ा रहे, तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। अभी तो ये नरक, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, घोर अंधियारा है ना, और ज्ञान से सद्गति होती है। भक्ति से दुर्गति सन्यासी खुद या नहीं समझते, तुम समझाओ तो झट समझेंगे। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति, फिर है पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, देह सहित देह के जो भी संबंध देखते हो सभी को भूलते जाओ। तो बीके में भक्ति, पीबीके में ज्ञान,
और फिर बीबी के से भी जो माला के मन के बनने वाले होंगे वो पूरे वैराग्य को धारण करेंगे। देह के संबंधियों से पूरे डिटैच। तो तुम बच्चों को ना इनको ना पाँव पड़ना है ना हाथ जोड़ना है। ये तो बाबा है ना। घर में बच्चे घड़ी घड़ी हाथ जोड़ते, फिर तो सारा समय हाथ जोड़कर खड़े हो जाए। ये सभी है भक्ति। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूं, तुमको राजा ही दे, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूं। तो 2022 में स्वेच्छा से देह त्याग दिया बाबा ने, तो बोला तुमको राजा ही दे देता हूं। तो जरूर कोई सूर्यवंशी बच्चे रहेंगे जिनके लिए बोला। इसलिए मुरली में बोला 8 राजा ही स्पष्ट दिखाई देगी ब्राह्मणों की दुनिया में, अष्टदेवों के लिए बोला। तो यहां तुमको बेसमझते समझदार बनना है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, इसमें सभी बेसमझ है। और नई दुनिया में समझदार थे, अभी फिर बनाते हैं। बाप कहते हैं मांगो कुछ भी नहीं, पुरुषार्थ करो। ये तो समझते हो कि हम पवित्र योगी थे, अभी अपवित्र भोगी बन गए। इसलिए आयु भी छोटी हो गई है। जब सतयुग में देवी देवता बनेंगे तो एवरेज आयु 150 साल रहेगी, मतलब 150 साल से भी ज्यादा जिएंगे। तो जितना पवित्र बनेंगे, जितनी याद की यात्रा करेंगे, उतनी आयु भी बढ़ती जाएगी। फिर आधा कल्प के लिए तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी। वहां है 21 जन्म। फिर अपवित्र बनने से 63 जन्म लेते हो। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।